सूरदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, और जब वे पद गाते थे तो पद सुनने के लिए श्री जी बाबा का जैसे ही शयन होता था, शयन होते ही श्री जी बाबा तुरंत आ जाते थे और आकर के बाहर कुटिया के बैठ जाते और बैठ करके वहीं बैठे बैठे श्रवण करते जो भी सूरदास जी गाते, वापस लौट जाते। सावधानी से सुनना। एक दिन श्री जी बाबा ने मन में भाव रखा कि भैया आज गोसाई जी जल्दी हमको पौड़ा दें भोग लगा के, तो गोसाई जी तो कपाट बंद करके जाते थे दोपहर के, लेकिन ठाकुर जी जंगला में से कूद के भाग जाते थे, सूरदास जी की कुटिया पे जाके बैठ जाते थे। एक दिन ठाकुर जी जाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया ठाकुरानी ने। कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं एक जगह पे। बोले कहां जा रहे हो, मुझे सही सही बताओ। बोले एक भक्त है उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे साथ में। अरे तुम मत चलो, तुम क्या को जाओगी? तुम जाओगी तो फिर पता नहीं उसको समझ पाओगी नहीं समझ पाओगी, क्या भाव आवे समझ थोड़ी आता है। राधा रानी बोली या तो हमें लेके चलो, नहीं तो आज हम तुम्हारी गुसाई जी से शिकायत कर देंगे कि तुम पौड़ते नहीं हो, तुम भाग जाते हो दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी अर्चावतार में जब विराजते हैं ना तो अपने अर्चक से डरते भी हैं। मैं अपनी कथा में कभी कभी बताता हूं, हमारी बहन जी बैठी हैं, श्री राधा रमन परिकर में आपका सौभाग्य है सेवा का। तो एक बार इन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि ठाकुर जी पोशाक नहीं पहन रहे थे, श्री राधा रमन जी पोशाक नहीं पहने, जबकि बिल्कुल सही था, नाप भी बिल्कुल लेकर के रखा था, लेकिन फिर भी कभी कहीं से ऊंची, कभी कहीं से नीची, कभी कहीं से भारी। सब गोस्वामियों ने प्रयास कर लिया लेकिन ठाकुर जी ने पोशाक नहीं पहनी। तो आपके जो पूज्य दूसरे पिताजी ससुर जी हैं, वे सबसे बोले सुनो सब लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ा ठाकुर जी से एकांत में बैठ के बात करूं। और वे ठाकुर जी के आगे बैठे, राधा रमन जी के आगे पोशाक रख दी। तो बोले अच्छा, तो आज आपको पोशाक धारण नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है नाप तो बिल्कुल ठीक है और पोशाक भी बिल्कुल अच्छी बनी है, लेकिन पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, परेशान करने के मूड में हो। देखो हमें कोई झंझट नहीं है, आपको नहीं पहनी बिल्कुल नहीं पहनाएंगे। बाहर दर्शनार्थी दर्शन के लिए खड़े हैं, बस 15 मिनट बचे, आप पहन लो, नहीं तो मैं तो अभी कपाट खोल दूं, बिल्कुल नंग धरंग खड़ा कर दूंगा आपको। आज हरि देखे नंगम नंगा, फिर तो सब हो करेंगे आपको देख के। ये रखी पोशाक, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सोच लो, यदि आपको पहननी हो तो अभी मैं धरा दूंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होगा, तुरंत कपाट खोल दूंगा, कुछ भी धारण नहीं कराऊंगा, लंगोटी में खड़े रहोगे आज। 2 मिनट बाद प्रणाम किया, बोले आपने विचार कर लिया होगा, मैं प्रयास कर लेता हूं, यदि प्रयास में सिद्ध हो गया तो समझ जाऊंगा कि नहीं आप धारण करना चाहते, नहीं हुआ तो फिर कपाट खोल दूंगा। बोले वही पोशाक जो 2 घंटे से पहन नहीं रहे थे, डांट फटकार करके जैसे ही धारण कराई, सो ही राधा रमन जी ने पहन ली और चुपचाप धारण करके दर्शन दे दिए सबको। तो अपने अर्चक से ठाकुर जी डरते भी हैं, क्योंकि अर्चक पुष्टि मार्ग के अनुसार, मैंने कहा ना यशोदा का स्वरूप, और बालक यशोदा से डरता है। मैं भी कभी कभी गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं तो कोई कभी कुंडल उतर जावे, कभी मोर पंख उठ के भाग जाए, कभी यहाँ की हीरा जो लगो थोड़ी पे वो भग जाए, मिले ही ना है महाराज, ढूंढते रहो कहां गए हो। हम तो खूब डांट फटकार दे, मैं देखो पहनो तो पहनो, नहीं तो ऐसे ही खड़ो कर दूंगा, मुझे कोई चिंता ना है। और वास्तव में एक और भाव, ठाकुर जी क्या छोटे से लाला है, और छोटे से बालक को, जैसे अब सर्दी का समय, छोटे छोटे बालकों को मैया टोपा पहनावे, कपड़ा पहनावे, तो कभी कुछ उतार के फेंके, कभी वो कुछ उतार, वैसी लाल जी है। तो क्या किया करो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घोड़ा, छोटे छोटे खिलौना ठाकुर जी के आगे रख दो और तब श्रृंगार शुरू करो। क्या बोले अब लाला तू खेलवे में व्यस्त है कि अब तेरा श्रृंगार करेंगे। जैसे ही ठाकुर जी खेलने में व्यस्त हो जाए, श्रृंगार धराओ, तुरंत धारण कर लेंगे।
ये भाव है केवल कि उनको व्यस्त कर दो किसी कार्य में, वो व्यस्त होते ही फिर आपका श्रृंगार स्वीकार हो गया। क्योंकि बालक किसी कार्य में व्यस्त हो, उसको फिर कुछ भी पहना दो उसको भान नहीं रहता। वैसे ही ठाकुर जी ने तो लाडली जी बोली, या तो मुझे संग ले चलो, नहीं तो आज गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी। लाल जी बोले, गुसाई जी से मत कहना, पूरे लेके चलो संग। अब तो श्रीनाथ जी, लाडली जी श्री राधा रानी को लेकर के श्री सूरदास जी के यहां जा रहे हैं, आसावरी। सूरदास जी की कुटिया में जाकर के दोनों प्रिया प्रियतम अविराजित हुए हैं और दोनों इतने भाव से सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को नहीं पता कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं। पद का गान करते 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 दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे भावावेश में आ गए कि भूल गए कि हमें वापस दर्शन देने जाना है। जैसे ही सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ, किशोरी जी ने और लाल जी ने दोनों ने नेत्र खोल करके देखा, सूरदास जी बैठे हैं। किसी कार्य के लिए उठने लगे, कहीं जाने लगे, तो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखें तो सही कहां जाते हैं, क्या करते हैं। अब सूरदास जी अपनी लठिया से चल करके ऐसे आगे रास्ता देखते हुए, लठिया से अनुभव करते हुए चल रहे थे और पीछे दोनों श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों चल रहे हैं। तभी आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था। ठाकुर जी को भी अनुभव नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। जैसे श्रीनाथ जी ने लठिया, वो सूरदास जी लठिया से चल रहे थे, उनको भी पता नहीं चल पाया और चलते चलते श्री सूरदास जी उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी और लाडली जी ने ऊपर से देखा, बड़ा गहरा गड्ढा। ठाकुर और नीचे सूरदास जी पड़े हैं, हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सिर में चोट आ गई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे, चलो इनकी नेक मदद कर दें, इनको नेक ऊपर उठा लें। बोलो क्या बात कर रहे हो, बाबा पहचान जाएगा हमको, और पहचान गए हो ना तो जो भाव है ना या कि वो सब खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी वास्तव में मिलते क्यों नहीं है? ताकि आपका भाव दिनों दिन बढ़ता रहे, क्योंकि सामीप्य में दोष आ जाता है। आप किसी को दूर से देखो बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन उसके संग आप 10-5 दिन रह लोगे ना तो उसमें आपको दोष दिखने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी भाव रखते हैं कहीं मेरे दोष, ठाकुर जी में कोई दोष नहीं होता, दोष हम में होता है। कहीं हमें कोई दोष ना आ जाए, हमारी भक्ति में दोष ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। लेकिन लाडली जी कहने लगी, ठाकुर जी मत करो। ठाकुर जी बोले, नहीं मैं ऐसे ना देख सकूं सूरदास को। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी काली कमली उतारी और नीचे गड्ढे में डाल दी और किशोरी जी से कही, आप मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है, अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं कहां गई, तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। और जैसे ही बाबा शब्द सुना है, सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा। जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हों। बोले, ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई, कौन है भैया? बोले, भैया बाबा हम यहीं ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको पड़ो भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दें। हाँ भैया बड़ो भलो करेगो ठाकुर तेरो, भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले, मैंने अपना पटका डाल दियो नीचे, आप आकू पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं और यहां से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। क्या स्वरूप है वे। सूरदास जी के मन में भाव आ गया, जैसे ही पटका पकड़ा उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जानबूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हों, और गिरे तो कहां गिरे? श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिर गए। और गिरते ही बड़ी चतुराई से
श्री किशोरी जी के एक पांव की पाजेब को सूरदास जी ने पकड़ करके खींच के अपनी जेठ में भर लिया और भर करके ठाकुर जी खड़े हो गए, किशोरी जी खड़ी हो गई, सूरदास जी भी व्यवस्थित हो गए। ठीक है बाबा, अब तुम बाहर आ गए हो, अब पीछे को मत जाइए, गड्ढा तुम यहाँ चले जाओ। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को बात करो, जल्दी चलो, गोसाई जी दर्शन खोल देंगे, नहीं मिले तो बहुत डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे ही चली तो चलते ही एक पांव की तो छम आवे आवाज, दूसरे पांव की आवाज ही नहीं। किशोरी जी ने नीचे देखी, बोले हमारी पाजेब कहाँ है? अब तो ढूंढने लगे तो दूर ही दिख गई, बोले पाजेब हाथ में लटक रही है सूरदास जी के। किशोरी जी बोली मेरी पाजेब रह गई है। ठाकुर जी बोले दूसरी दिलवा देंगे, चलो। वो नामों को तो वही चाहिए जो सूरदास जी पे। बोले तुम फंसवाओगे आज, सूरदास बाबा तो जन कब छोड़ेगा, लेकिन आज गोसाई जी बहुत डांट लगाएंगे। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए। तो बोले तुम ही लिया। बोले मुंह को डर लगाया बाबा थे, मैं ना जाऊंगी, तुम ही मांगो। लाडली जी तो चाह रही है कि ये कृपा आज कर ही दे इनके ऊपर। ठाकुर जी फिर से गए, बाबा हाँ हाँ भैया बोलो। वो हमारी एक पाजेब आपके पास रह गई है, आप कृपा करके हमको प्रदान कर दो। ठाकुर जी बोले, वो सूरदास जी बोले भैया मैं कैसे मान लूं ये पाजेब तुम्हारी है? अब भैया मैंने तुम्हें दे दी और फिर कोई आयो कि बाबा मैंने तुम्हारी सहायता करी, मेरी पाजेब गिर गई, तो मैं तो झूठो है जाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो आपको पता कैसे चलेगी कि या की दूसरी पाजेब कौन के पास? आप पे आंख तो है ना? बोले आंख ना है लेकिन हाथ तो है ना, अनुभव कर लूंगा मैं। तो बोले क्या करोगे? बोले दूसरी पाजेब जो है का है वो मेरे हाथन के आगे आप चरणन में धारण करके ही दे दो, मैं वह पाजेब को हाथ से स्पर्श कर लूंगा, सो दूसरी पाजेब पहना दूंगा। किशोरी जी मुस्कुरा गए, बोले सूरदास जी समझ गए कि ये ठाकुर जी पधारे हैं। ठाकुर जी बोले आओ। अब तो किशोरी जी आगे आई, आगे आकर के खड़ी हुई, सूरदास जी से कही सूरदास जी नीचे बैठो, नीचे देखो, एक पाजेब देख लो और दूसरे पाँव में पहना दो। जैसे ही पाजेब देखी तो समझ गई, बोले हाँ भैया तुम्हारी है। दूसरे पाँव में पाजेब पहना करके श्री किशोरी जी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी, अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोने लगे। बोले कृपा करो प्रभु, मैं पहचान गया हूं आप पधारे हो मुझ पे कृपा करने। किशोरी जी ने सूरदास जी को उठाया और ठाकुर जी, किशोरी और सूरदास जी तीनों को आलिंगन किया। और आलिंगन करके ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे, बोले बाबा आंख खोलो। बोले मैं देख ना सकूं? बोले खोलो तो सही। जैसे ही नेत्र खोले तो श्रीनाथ जी राधा रानी के संग में सामने खड़े हुए हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी का दर्शन श्री सूरदास जी महाराज अपने नेत्रों से कर रहे हैं। और इसी भाव को हमारे ब्रज में श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने। और श्री हित हरिवंश महाप्रभु इसी भाव को अपनी वाणी में गा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। मेरी इच्छा है कि आप सब लोग ये पदों को जरूर मेरे साथ में गाओ, भाव से गाओ। क्या गा रहे हैं सूरदास जी दोनों को देख करके? बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे राज सांवरो, दुल्हन राधा
काशीनाथ जी कैसे स्वरूप में आए हैं सूरदास जी के पास? गज मोती को शेष से हरो, गज मोती को शीश से हरो, गज मोती को शीश से हरो, गज मोती को शीश से हरो। हिरखी निरख चित चोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। रसिक शिरोमणि श्री हित हरिवंश महाप्रभु एक भाव कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। गोपियां जब वेणु गीत गाती हैं तो वेणु गीत में एक भाव कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। हे प्रभु, इन आंखों का धर्म ही केवल आपको देखना है और किसी को देखना नहीं है। उसी भाव पर हे हरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया, वे कहते हैं, ठाकुर जी देखा तो एक आंख से भी जा सकता, आपने हमको दो आंख क्यों दी? क्योंकि आप श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दो रूप में विराज रहे हो, ताकि इन दोनों नेत्रों में आप बैठ सको, इसलिए आपने हमको दो ज्योति दी, दो नेत्र दिए। नहीं तो देखा तो एक आंख से भी जा सकता है। आपने दो नेत्र इसीलिए दिए ताकि आप युगल जोड़ी के साथ में हमारे नेत्रों में विराजो। ब्रज के शिरोमणि बंधु, वैसे वास्तव में बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन वास्तव में जितने भी रसिक हुए ना ठाकुर जी के पदावलियों से ठाकुर जी को मोहित करने वाले हुए, सब ब्रज में ही है, सबका प्रादुर्भाव ब्रज में ही हुआ है। ब्रज की छटा न्यारी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो।
श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का, आज अनंत कृपा हम आप सब पर हुई है। श्री नाथद्वारा में यमुना जी तो विराजमान हैं ही हैं, लेकिन हमारे हरिद्वार से गंगा जी का भाव लेकर के परम पूजनीय महामंडलेश्वर भगवत धाम से पधारे हैं श्री विवेकानंद महाराज जी आज पधारे हैं, साथ में श्री रविंद्रानंद महाराज जी भी पधारे हैं। आप श्री के चरणों में बड़ी बड़ी प्रार्थना एवं बहुत बहुत प्रणाम। ये धन्यता महाराज जी, आप ऊपर ही विराजते तो सुख मिलता बहुत, लेकिन ये संत का जो स्वभाव है ये धन्यता है। नहीं तो महाराज हम भी कहीं कथा में जावे तो हमको भी लगता कि आसन तो दो कम से कम बैठने का, लेकिन आप में कदापि ये भाव नहीं। आपके इस भाव को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी ने सूरदास जी पर बड़ी कृपा की और कृपा करके उसी भाव से ठाकुर जी पधारे। सबका अंगीकार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। तो मैं किस बात पर यह भाव कह रहा था कि साधन की आवश्यकता ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हो तो वही साधन आपको भक्त बनाता है, लेकिन साधन की भी आवश्यकता जब छूट जाती है तो आप भक्त से उठकर के प्रपन्न बन जाते हैं। हम भक्त तो बन चुके हैं, हमारी कथा में रुचि, हमारी दर्शन में रुचि, हमारी तीर्थ यात्रा में रुचि, हमारी संत दर्शन में रुचि तो है, लेकिन हम प्रपन्न, अब भक्त तो बन गए लेकिन प्रपन्न कैसे बने? बोले प्रपन्न का यही भाव है कि अब जितनी भी साधनों से आपने ठाकुर जी की भक्ति की है ना, अब उन साधनों के बिना करके प्रयास करो। उन साधनों को अब धीरे धीरे उन साधनों की अभिच्छा मत करो, उनकी इच्छा के बगैर अब ठाकुर जी की प्राप्ति करने का प्रयास करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? माफ कीजिएगा, लेकिन साधन जीवन पर्यंत यदि भगवत प्राप्ति के लिए हमारे साथ लगा रहेगा तो हमने कथा नहीं सुनी, हमने संत दर्शन नहीं किए, हमने हम पर वास्तव में कृपा नहीं की ठाकुर जी ने। पूज्य पिताजी महाराज तो बड़े भाव से कहते हैं कि साधन छूटना ही भक्ति है। साधन किस लिए आया? ताकि हम भक्त बन जाएं। अब साधन करते 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 उस साधन से निवृत्त हो जाना, बिना उस साधन के भगवत स्मरण बन जाना, यही हमारी प्रपन्नता है।
इसलिए भक्त बन गए। अब भक्ति पथ का अगला स्टेप क्या है, अगला अब हमको क्या करना है? बोले अब हमको प्रपन्न बनना है। श्री सूरदास जी महाराज वास्तव में अष्ट सखाओं में सबसे बड़ी प्रपन्नता की उपाधि यदि किसी को दी जाए तो वो श्री सूरदास जी। गोसाई बालक परीक्षण के रूप में नहीं, लेकिन हां उनकी प्रपन्नता संसार को पता चले उस भाव से सूरदास जी को सामने बिठाते थे और कहते थे हम कपाट खोल रहे हैं ठाकुर जी के। 24 ही बज गए आज तो। क्या कह रहा था मैं? हैं? हाँ, कपाट खोले। तो गुसाई बालक परीक्षार्थ भाव से नहीं, ताकि जितने दर्शनार्थी हैं उनको पता चले कि प्रपन्नता किसे कहते हैं, पूर्ण रूपेण शरणागति किसको कहते हैं, उस भाव से सूरदास जी से कहते थे सूरदास जी हम कपाट खोल रहे हैं, आप ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन कियो। और जैसे ही कपाट खुलते, जैसा ठाकुर जी का स्वरूप होता बिना नेत्रों के देखे सूरदास जी वैसा ही भाव गाते थे। ठाकुर जी की सेवार्थियों के हृदय में प्रश्न नहीं उठा, लेकिन दर्शनार्थियों ने किसी ने कह दिया, बोले कि ये तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में से ही कोई बता देता हो आज ठाकुर जी लाल घटा में विराज रहे होंगे। आज भी ठाकुर जी के घटा के दर्शन हैं श्रीनाथ जी के। और देखो बड़ी कृपा श्रीनाथ जी की हम पर, आप पर, सब पर हो रही है। मैंने कहा ना, यहाँ तो ठाकुर जी आप सबके लिए विराजते हैं शाम को, बाकी जितने भी संत महापुरुष और कुछ विशिष्ट लोग हैं उनके लिए ठाकुर जी कक्ष में भी दर्शन दे रहे हैं। कल रात्रि में भाव ऐसा भी बन रहा था कि सबके लिए कक्ष में दर्शन कैसे सुलभ कराए जाएं, क्योंकि फिर तो वहां तो जमात बैठ जाएगी पूरी, ठाकुर जी हमारे कोई ले जाएगा उठा के नेक्से से तो हैं बेचारे। लेकिन कुछ चेष्टा कर रहे हैं कि कक्ष के दर्शन की भी कुछ व्यवस्था बन पाई तो उसका भी प्रयास करेंगे। तो आज हमारे गिरधर लाल जी भी लाल घटा के स्वरूप में विराज रहे थे, तो कोई ऐसा भाव नहीं था कि मंदिर में भी घटा होगी, और किसी को पता भी नहीं होता। आज जैसी लाल घटा पधराई तो एक वैष्णव ने आके बताया, बोले आज श्री जी बाबा भी घटा में बैठ रहे हैं। और ये आज की बात तो चलो ठीक है, कल ठाकुर जी मोती के सुंदर ठाकुर जी मोती बंगला में बैठ रहे थे हमारे गिरधर लाल जी। तो सुबह में दर्शन करने गया तब बंगला नहीं था, हमारे लाल जी मोती के बंगले में बैठ रहे थे। यहाँ कथा शुरू हो गई तो 11 बजे राजभोग में वहां श्री जी बाबा भी मोती बंगले में बैठे हुए थे। तो यहाँ हमारे वैष्णव कह रहे थे, बोले महाराज जी श्रीनाथ बाबा ने आपके उस उत्सव को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया है। ठाकुर जी स्वीकार्यता इसी प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, जैसे गिरधर लाल जी का श्रृंगार हो रहा है वैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। बड़ी कृपा श्रीनाथ जी हम सब पर कर रहे हैं। तो साधन की आवश्यकता नहीं, बिना साधन के ठाकुर जी की प्राप्ति, वो उसे कहते हैं प्रपन्नता, वही है श्रेष्ठ भक्ति। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान का नाम है। नेत्र रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है तब सत्य के दर्शन होते हैं, लेकिन मन में जब ठाकुर जी का नाम स्मरण होता है तो परम सत्य का दर्शन हृदय में ही हो जाता है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक है, वहां पर अधिकारी श्रोता, अधिकारी वक्ता सबके भाव बताए गए। क्या कह रहे हैं, भाव से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किंबा परीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभितक्षणात्। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में क्या भाव बता रहे हैं? सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अपने श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय में परम धर्म का बीज बोने का काम श्रीमद् भागवत जी करती है। धर्म और परम धर्म दोनों में भेद होता है। आप अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए, आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए, पारिवारिक संतुष्टि के लिए जो कर्म करते हैं, जो कृत्य करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जब आत्म संतुष्टि का जो आप कृत्य करते हैं, उसी को परम धर्म कहते हैं। माफ कीजिएगा, यहां पर अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए कोई नहीं आया है। कोई आया यहां पर? कोई अपनी पारिवारिक संतुष्टि के लिए आया कि चलो भैया कथा में चले आए, तो हमारी दादाजी बेचारे बूढ़े पड़े हैं, उनको बहुत बीमार है, ठीक है जाएंगे कथा सुनवे थे, उस भाव से तो नहीं आए। आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए भी यहां पर नहीं आए हो कि भाई समाज बहुत प्रशंसा करेगा, गली मोहल्ले वाले बड़ी प्रशंसा करेंगे। कहां से आए? वो नाथ द्वारा कथा सुन के आए हम लोग। इतनी तुच्छ बात के लिए कोई नहीं आया है। और आजकल बड़े बड़े शहरों में तो दर्शन करना, कथा सुनना, इन सब भावों पर तो महाराज जी लोग कहते हैं कहां गए थे वो कथा सुनने? अरे क्या कथा सुनते हो, क्या रखा है कथा? कहां गए थे? बोले वहां तीर्थ यात्रा गए। अरे कहा तीर्थ यात्रा करने गए थे? लोग तो आजकल उसको बहुत ओल्ड फैशन मानते हैं, कथा सुनना, तीर्थ यात्रा करना। तो उसके लिए भी कोई नहीं आया है। यहां पर बैठा हुआ चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यहाँ शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि और इन सब के लिए हम लोग नहीं आए हैं। उन सब के लिए आप अपने घरों पर रहते हो। यहां पर हम लोग आए हैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, मन को संतोष हो जाए। मैं अपनी स्थिति बता करके अपने आप को महान बनाने की कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे दिन बस यही लगा रहता है, सुबह कथा भी करनी है, रात को उसके लिए अध्ययन भी करना है, फिर बार बार आऊंगा, आकर के यहाँ देखूंगा यहाँ पर सब ठीक तो है, व्यवस्थित तो है, व्यवस्थित तो है। कल रात में दर्शन भी हुए तो मैं तो वहीं खड़ा था, अब मुझे नहीं दिख रहा था बंगला कैसा। अब मैं सबसे पूछ रहा था, ठाकुर जी सुंदर लग रहे थे ना? ठाकुर जी देखो सच सच बताना भाई, 500 रुपए दूंगा तुझे, सच बोल कैसे लग रहे थे ठाकुर जी? और सबसे जब सुनने थे, अरे बड़े सुंदर लगे, बड़े। तो इतनी, अब ठाकुर जी की सुंदरता में मुझे क्यों प्रसन्नता होगी? लेकिन ठाकुर जी की सुंदरता में हमसे कोई कहे कि भाई तुम बड़े बढ़िया लगते हो, तो ठीक है हम भाव खा जाएंगे, हाँ बढ़िया तो है ही है हम। लेकिन कोई कह दे आपके ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, तो शारीरिक संतुष्टि नहीं, मानसिक संतुष्टि होती है। जय हो, मेरे लाल जी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। हम आप सब लोग यहां मानसिक संतुष्टि के लिए बैठे। श्रीमद् भागवत यही तो करती है। मैं तो ऐसा समझूंगा कि ये इतना बड़ा उत्सव करना मेरे अकेले की वश की नहीं है। पूर्व पूज्य पिताजी महाराज इस वक्त भारत के सबसे पहले ऐसे वक्ता होंगे जिन्होंने 1300 से ज्यादा भागवत की कथाएं की हैं। 1300 कथा उनकी, और हमने कितनी करी हमने गिनी तो नहीं है, लेकिन 4 साल में जितनी हो गई उतनी कथा हमारी। उन सब का फल आज हमारे परिवार पर हुआ कि ये उत्सव हो रहा है। नहीं, अकेले की बस की नहीं है। श्रीमद् भागवत का धर्म यही कहता है कि धर्म प्रोजित कैत्र वोत्र परमो। व्यक्ति धर्म करते 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 जिस दिन परम धर्म करने लग जाए, उस दिन समझ लेना भागवत जी उस पर प्रसन्न हो रही हैं। अब तक हमने कथा सबको सुनाई, खुद भी अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये कथा जब उत्सव में परिणत हुई है तो उसका भाव तो यही है कि श्री भागवत जी प्रसन्न हो रही हैं, और प्रसन्न होकर के अब धर्म को उन्होंने परम धर्म में व्यतीत कर दिया है। अब यहां शारीरिक सुख की कामना नहीं, अब तो मानसिक सुख की कामना है।
हमने तो अपने सब परिकर के लोगों को कह दिया मैंने कि ये कथा के बाद में अब ठाकुर जी का हर कथा में उत्सव करेंगे हम लोग, चाहे एक दिन के लिए सही। हमारे गिरधर लाल जी का हर कथा में उत्सव होगा। जहां जहां कथा होने वाली है आगे सबको कह दो पहले से ही, गिरधर लाल जी सब कथाओं में पहुंचेंगे और एक दिन तो उत्सव स्वीकार करेंगे ही करेंगे। केवल ठाकुर जी का उत्सव नहीं, हमारा जीवन ही उत्सव हो जाए, यही तो अर्चावतार की कृपा है। अर्चावतार आकर के जीवन उत्सव मना देता है। तो भागवत का धर्म क्या है? भागवत का विषय यही है कि आदमी धर्म से उठ करके परम धर्म करे। धर्म वह है जो आप अपने सुख, अपने शारीरिक सुख आदि मैंने सब बताया, और परम धर्म क्या है? मानसिक सुख, आत्म सुख। श्रीमद् भागवत जी परम धर्म प्रदान करती हैं, ये उनका विषय है। भागवत का अधिकारी कौन है, कौन कह सकता है और कौन सुन सकता है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर रत्ती भर भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी और ऐसा व्यक्ति ही कथा कहने का अधिकारी बन सकता है। यदि आपके हृदय में जरा भी ये भाव आ गया कि ये आदमी ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है, तो आप चाह करके भी कथा में बैठ करके भी उसको श्रवण नहीं कर पाएंगे। भागवत का अधिकारी होना चाहिए निर्मत्सर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मात्सर्य दोष ना हो। मात्सर्य दोष से रहित ही वक्ता और श्रोता। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? कथा सुनने के बाद होता क्या है? बोले वास्तव में जो संबंध बनाने योग्य श्री ठाकुर जी हैं, श्रीमद् भागवत जी हमारा उनके साथ संबंध करा देती है। किसी व्यक्ति को श्रीनाथ जी का दर्शन कराओ और ऐसे व्यक्ति को दर्शन कराओ जिसने कभी किए ना हो, वो श्रीनाथ जी का दर्शन करके आ जाएगा। अच्छा देखो, कल भी ऐसा ही हुआ। कल कई लोग सुबह मंगला के दर्शन करके आए, ग्वाल के दर्शन करके आए, श्रृंगार के दर्शन करके आए, उसके बाद कथा में बैठे। मुझे आकर के बताया कि हम दर्शन करके आए। मैंने कहा अच्छा चलो अब कथा में चलो। कथा में आके बैठे। कथा में कल जब हमने वो वाला भाव बताया कि ये उठी हुई भुजा जो है ये श्री जी का स्वरूप है, और जो कमर पे जो ठाकुर जी ने अपना हाथ रखा है ये श्री बालकृष्ण प्रभु का स्वरूप है, और ये रास में दोनों एक हुए तब श्री जी बाबा प्रकट हुए। इस भाव को जब बताया तो शाम को कई लोग दर्शन करने गए, वो आके मुझसे बोले महाराज जी आज तो सच में ऐसा ही लग रहा था कि ये श्री जी हैं और ये ठाकुर जी हैं। तो श्रीमद् भागवत का यही विषय है क्या कि वास्तव में ठाकुर जी के वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है ठाकुर जी के। मत्र वस्तु शिवदम, शिवदम यानी कल्याणकारी दर्शन भागवत के द्वारा ही मिलेगा आपको। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभितच्छणा। श्रीमद् भागवत कैसी कृपा करती हैं? बोले एक बार जो व्यक्ति इनको श्रवण कर लेता है, वो उसके हृदय में श्रवण करने के बाद जब जब वो नेत्र बंद करे, जब जब वो स्मरण करे, तब तब उसके हृदय में श्री जी बाबा प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत की कृपा है। कई लोगों को मैंने देखा है वो कथा सुनते हैं तो नेत्र बंद करके, मतलब ये नहीं कि वो सो रहे हैं, वो नेत्र बंद करके जो जो कथा सुनाई जा रही है उसका हृदय में चिंतन करते हैं और हृदय में ही एक स्वरूप बना लेते हैं, हृदय में दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है श्रीमद् भागवत। ऐसी श्रीमद् भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, भागवत के बगैर भगवत प्राप्ति श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। भागवत का मतलब क्या है? सत्संग के बगैर
भगवत प्राप्ति उच्चतम श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि सत्संग जब तक नहीं आएगा जीवन में तब तक आपसे कोई ना कोई अपराध बनता रहेगा ठाकुर जी के लिए। कल मैंने एक अपराध बताया था, उस अपराध का नाम बताया था कि ठाकुर जी के श्री स्वरूप को मूर्ति समझना, यह भक्त का पहला अपराध है। केवल एक पाषाण समझना ये भक्त का पहला अपराध है। और दूसरा अपराध क्या है? भगवान कहते हैं पहले अपराध से तो भक्त बच जाएगा। ठीक है, मुझे मूर्ति समझ ले, इस बात को तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन दूसरा अपराध क्या है? भगवत भक्त अपमान अपराध, भगवान के किसी भक्त का अपमान कर देना। भगवान कह रहे हैं उस अपराध से मैं भी उसको कभी नहीं बचाता। भगवान कह रहे हैं मुझे एक बार को पाषाण मान करके तुमने सेवा कर दी, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि मेरे किसी अनन्य भक्त का तुमने अपराध कर दिया तो मैं चाकर के भी तुमको दर्शन नहीं दूंगा। वृंदावन के एक संत, वे एक बहुत बड़े व्यापारी थे, सावधानी से सुनिएगा, लेकिन वृंदावन आकर के कथा भागवत श्रवण करने के बाद में ऐसा संतत्व जीवन में आया कि सब परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक महात्मा जी से दीक्षा ले ली, महात्मा ने उनको सुंदर गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र की निष्ठा मान करके, इस मंत्र को ही योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप मान करके इस पर पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप करो। ठीक है। और जैसी गुरु जी की आज्ञा थी, पहले जमुना स्नान, फिर रज को माथे से लगा करके, रज को अपने 12 अंगों में लगा करके फिर मंत्र का स्मरण करना। बोले ठीक है, सावधानी से सुनना। संत गए, पहले तो यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके ब्रज रज को अपने पूरे तन पर लगा करके और गुरु मंत्र का, गुरु तारक मंत्र का जैसे ही स्मरण करने लगे तो एक बार में ही, एक मंत्र का जाप करते ही, नेत्र बंद करते ही उनको श्री लाडली जी और श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। एक बार नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव, हम जिस परंपरा से हैं, जिस प्रकार पुष्टि मार्ग के मुख्य प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ऐसे हमारे श्री संप्रदाय के मुख्य जो आचार्य हैं वे हैं अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज भगवान शेषावतार। जब उनको गुरु जी ने अष्टाक्षर मंत्र दिया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का, तो गुरु मंत्र का पहला जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। भक्तमाल में वर्णन है कि गुरु मंत्र का, वैसे तो शास्त्राज्ञा करते हैं गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने पहला अष्टाक्षर मंत्र गाया और पहला मंत्र का उद्बोधन करते ही नारायण प्रकट हो गए, तो उनको प्रणाम करना भी भूल गए। क्या किया? बोले गौपुर है आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो दक्षिण में मंदिर होते हैं उनके बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर होते हैं। आप लोग तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, श्रीरंगम का गोपुर तो महाराज किलोमीटरों दूर से दिखाई देता है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य भगवान ने श्री नारायण प्रभु के दर्शन किए तो प्रणाम भी नहीं किया, दौड़े हैं और सीधे गोपुर के ऊपर खड़े होकर के अष्टाक्षर मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाने लगे। आचार्यों ने कहा, बोले अपराध कर रहे हो, गुरु मंत्र को खुले में गा रहे हो। तो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं जिस मंत्र का एक बार उच्चारण करने से नारायण दर्शन दे दे, ऐसे मंत्र को गुप्त नहीं रखूंगा मैं तो सबको सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। कैसा भाव रामानुजाचार्य जी का। अभी दिसंबर में पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भक्तमाल की कथा अपने निवास पर गुरुदेव के स्मृति में की, तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में ये भाव सुनाया। मन को इतना भाया कि आज तक कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार मालाएं तो अष्टाक्षर मंत्र की कर ली होंगी, लेकिन हमको दर्शन नहीं हुए। तो वे क्या कह रहे हैं? बोले कि इतने विश्वास से गुरु मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया कि नारायण एक बार में ही प्रकट हो गए। गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य। तो वृंदावन के उस भक्त को गुरु तारक मंत्र दिया, वो कहा इसका जाप करो।
यमुना जी स्नान करके ब्रजरज तन से लपेट करके जैसे ही वे आंख बंद मूंद करके बैठे तो श्री लाडली जी और किशोरी जी और लाल जी दोनों प्रकट हो गए और दोनों दर्शन देने लगे। और केवल दर्शन नहीं, लीला का दर्शन कराते थे उनको, और वो बैठे बैठे वहीं पर लीला का दर्शन करते थे। आज ठाकुर जी मान कर गए हैं, आज ठकुरानी मान कर गई हैं, यहां ठाकुर जी ठकुरानी को मना रहे हैं, आज ठाकुर जी को ठकुरानी मना रहे, ऐसा दर्शन उनको होता। एक बार कोई विचित्र लीला ठाकुर जी दिखा रहे थे, उसमें ऐसी लीला हुई कि उस संत को बहुत जोर से हंसी आ गई, और जैसे ही उसको हंसी आई इतने में ही सामने से कोई भगवान का भक्त था, लेकिन अपंग था, उसका एक पैर नहीं था, वो वहां से जा रहा था। अब जैसे ही उसका वहां आना हुआ, इनका जोर से हंसना हुआ, इसकी हंसी को सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मेरे इस दुर्बलता पर ये हंस रहे, मेरी अपंगता पर हंस रहे, और इस बात का विचार करके वो बड़े दुखी हो गए। जैसे ही उनके हृदय में दुख आया, इनके नेत्रों में ठाकुर ठकुरानी का जो दर्शन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने नेत्र खोले, पुनः यमुना जल से अपना मुख धोया, पुनः ब्रजरज लपेट के फिर से गुरु तारक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन अब ठाकुर जी बुलाने से भी नहीं आ रहे, बार बार अदृश्य 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 हो रहे हैं। दौड़े अपने गुरुदेव के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले जय जय, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा मेरे को, मैं कैसे जीऊंगा उनके दर्शन के बिना। उन्होंने पूरा पूछा, क्या हुआ तुमसे, कोई अपराध तो नहीं हो गया? बोले मैं अपराध कहां कर सकता हूं प्रभु। बोले सच सच बताओ, जब तुमने नेत्र खोले, ठाकुर जी का दर्शन अंतर ध्यान हुआ, नेत्र खोलती आसपास क्या वातावरण था? बोले वातावरण तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी दूर पर मैंने एक महात्मा को जाते हुए, भक्त को जाते हुए देखा। बोले वो भक्त कैसा था? बोले एक पांव नहीं था उनका। गुरु समझ गए। बोले देखो तुमने तो भाव से ही अपने भाव को स्थापित किया होगा, लेकिन उनको ऐसा लग गया कि तुम जो हंसे हो वो उनकी अपंगता पर हंसे हो। और बेटा भगवत अपराध से तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवत भक्त अपराध से भगवान कभी मुक्त नहीं करते। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। गुरुजी आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले वृंदावन में जितने भी साधक महापुरुष हैं सबका भंडारा कराओ और सबको दक्षिणा दे करके, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो। जिससे तुमने अपराध नहीं भी किया उससे भी क्षमा मांगो। क्षमा में इतनी सामर्थ है कि ठाकुर जी पुनः प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उन्होंने वही किया, सबको प्रणाम किया, सबको बंधुओं क्षमा। हमारे पूज्य नाना जी क्षमा का इतना सुंदर भाव बताते थे। वे एक बार मुझे बता रहे थे, बोले लाला जब नाना जी विद्यालय में पढ़ते थे तो बता रहे थे, बोले मैं छोटा सा था और नाना जी की माता जी, हमारी पर नानी हुई, नाना की माता जी, तो पर नानी ऐसी कुछ भाव रहा होगा। तो नाना जी की माता जी बीमार हो गई, तो नाना जी के मामा जी ने आकर के गुरुदेव को बताया, बोले कि एक किशन लाल की माता जी बीमार हो गई हैं गुरुजी, लेकिन हम पर इतना धन नहीं है, क्या करें कैसे करें, आप बस प्रार्थना करो ठाकुर जी से वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। नाना जी बोले लाला मैं इतना विचलित है गयो, इतना दुखी है गयो कि क्या करूं। तभी बोले हमारे गुरुकुल में एक संत रहते थे, उनके चरणों में जाकर के मैंने प्रणाम करके ये भाव बताया। तो उन संत ने कहा, परमहंस जी, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जितने भी विद्यालय में बच्चे हैं, जितने भी विद्यालय में प्राचार्य आचार्य हैं, जितने भी विद्यालय में कार्यकर्ता हैं, रोज सुबह दोपहर शाम सबको दंडवत लेट करके प्रणाम किया करो। वो गुरुजी सबको प्रणाम करना है? बोला हाँ सबको करो। तो हमारे नाना जी बोले प्राचार्यों को कर लेंगे, कार्यकर्ताओं को कर लेंगे, लेकिन इन बालकों को करने में शर्म आएगी हमको, ये तो हमारे संग पढ़ते हैं। और गुरुजी इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनसे हमारी एक आंख नहीं बनती, उनको क्या करें? गुरुजी बोले उनको तो और ज्यादा श्रद्धा से प्रणाम करना, हमने आज्ञा कर दी, अब ये काम शुरू कर दो।
नाना जी बताते, बोले मैं सबको प्रणाम करता, जिनसे मेरी बनती नहीं थी ना उनको मुंह फेर के प्रणाम करता, लेकिन करता जरूर था। हाँ, कल मेरी गुरुजी से शिकायत कर दी याने या से कैसे बन जाएगी, लेकिन फिर भी बोले मैं उसके पास जाता, पांव छू करके लेट करके प्रणाम करता, और वो मजाक उड़ाता, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही लेट के प्रणाम किया करो। वो मुझे और चेताते थे, लेकिन एक संत की आज्ञा होगी, मैंने प्रणाम छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम करता, लेट लेट के प्रणाम करता। बोले लाला, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, चौथे दिन से जो मुझसे ईर्ष्या करते थे ना, उनके हृदय में भी ऐसी ऐसी दया आ गई कि जब मैं प्रणाम करता तो वो भी हाथ उठा, अरे भैया बस अब तू, क्योंकि सुबह भी करते, शाम को भी करते, दोपहर में भी करते, रात में सोने से पहले भी करते। बोले पूरा विद्यालय इतने करुणा भाव से मुझको देखने लगा, सब इतने प्रेम से भाव से सब कृपा करने लगे। बोले 4 दिन बाद हमारे मामा लौट के आए और गुरुजी से बोले, गुरुजी आपने बड़ी कृपा की, आपने प्रार्थना की, ठाकुर जी ने सुन ली, किशनलाल की माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो नाना जी कहते कि क्षमा में इतनी सामर्थ्य, उन लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया और मेरे प्रणाम करने से मैंने उनको क्षमा कर दिया। क्षमा के भाव से इतना बड़ा प्रभाव। क्षमा बड़ेन को चाहिए। धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण है क्षमा, जो हम कभी नहीं करते। संत ने आज्ञा कर दी, बोले सबको, सबसे जाकर के प्रार्थना करो, सब साधक तुम्हें क्षमा कर दें तो ठाकुर जी पुनः दर्शन देंगे। उन संत ने सबको प्रणाम किया, सबको दक्षिणा दी, सबके चरणों में लेट करके क्षमा मांगने लगे। सब कहते, अरे भैया तेरा अपराध नहीं है, तू क्षमा क्यों मांग रहा? बोले नहीं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सबको प्रणाम करते करते उनमें से वे महात्मा जिनका एक अंग नहीं था, वे भी बैठे थे, उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। संत ने हाथ रख दिया, बोले कोई बात नहीं। क्षमा जैसे ही किया, दौड़ करके गए यमुना जी में डुबकी लगा करके, जैसे ही ब्रजरज को तन पर लपेटा और नेत्र बंद करके गुरु तारक मंत्र का उच्चारण करते ही लाडली और लालजी पुनः प्रकट होकर के उनको दर्शन देने लगे। ये क्षमा में सामर्थ्य है। यदि आपके समस्त शत्रु आपको क्षमा कर दें ना, उसी दिन से आपके भीतर भगवत तत्व प्रारंभ हो जाएगा। हमारे भीतर ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। और उसके लिए करें क्या? श्रीमद् भागवत बार बार कहती है, सब में भगवान को देखो। ईश्वरः सर्वभूतानाम। आपने श्रीनाथ जी में अंदर खूब बढ़िया सेवा कर दी, खूब बढ़िया प्रणाम किया, खूब बढ़िया से ठाकुर जी का दर्शन किया, लेकिन बाहर आकर के किसी दीनहीन व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया, तो माफ कीजिए, श्रीनाथ जी के नेत्रों से दर्शन हो गए होंगे, लेकिन भाव से कभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। सब में श्रीनाथ जी को देखो, सब में, कम से कम और दिन नहीं तो आज से लेकर के 17 तारीख तक, जब तक ये उत्सव चल रहा है, तब तक के लिए कर लो। अपनी दृष्टि को शिकारी नहीं पुजारी बना दो, और जो सामने देखे सबको श्रीनाथ जी मान करके सबकी नेत्रों से आरती उतार लो। क्या पता इन्हीं रसाला चौक आदि के इन गलियों में भ्रमण करते करते आपको श्री जी बाबा कहीं खड़े हुए दिखाई दे जाएं, कहीं दर्शन दे जाएं। एक भाव स्मरण आ रहा है, श्रीनाथ जी का स्मरण करके सब लोग मेरे साथ गाओ। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया की जय हो।
देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, 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 अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया आइए सांवरिया बन भाया सावरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया जय हो रे, सांवरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय
मन भाया मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा अंत का अंत न पाया रे, सांवरिया मन भाया रे। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह जग यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी सोच रहे हैं प्रभु आपको क्या दूं मैं, कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो कृष्णदास की प्राण न्योछावर, प्रभु इस संसार में सबसे मूल्यवान यदि कोई है तो मनुष्य के प्राण हैं। मैं आपको अत्यंत मूल्यवान अपने प्राण न्योछावर करता हूं प्रभु, ये रख लो हमारे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। इस कथा का यही भाव। कहा मैं वृंदावन निवासी, और मेरा पूरा परिवार जानता है, सब बहनें जानती हैं, दिन रात राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण, बस यही। कहीं कथा में जाएं तो राधा रमण, वृंदावन रहें तो राधा रमण, कुछ करें तो राधा रमण। लेकिन मैंने कल रात्रि भी कहा, मेरे पूज्य नाना जी की आज्ञा से मैंने वो पद चतुर्भुज दास जी का श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए उसको गाया। उसमें भी भाव यही था कि मैं श्री राधा रमण जी के लिए ही गा रहा हूं। ये मेरी मूर्खता थी कि मैं राधा रमण जी और श्रीनाथ जी में भेद मान बैठा, उसी स्वरूप का उपासक बना बैठा। लेकिन उस पद के गायन के बाद में श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए आया, और यहां दर्शन करने के बाद में जब श्रीनाथ जी को देखा तो मानो ऐसा लगा कि श्री राधा रमण जी जो इस भांति से त्रिभंग लली बन के खड़े हैं, वे मानो ऐसा लगा उनको देख करके कि बेचारे थक गए ऐसे खड़े खड़े, तो वही श्री राधा रमण जी ऐसे खड़े हो गए हैं। राधा रमण जी का ही दर्शन श्रीनाथ जी में हुआ, और उसी दिन मैंने पहली बार वो पद सुना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वही त्रिभंग लली स्वरूप जब गिरधर छवि धारण करके बैठी है, मन बस गया। भगवान करे आप सबके भी मन अटक जाएं उन्हीं में, कोई के छूटे ही ना, छूटे ते छुटाए नहीं छूटे। ऐसी भगवान आप सब पे भी कृपा करें, हम पे भी और कृपा करें, हमारा और मन लग जाए ठाकुर जी में। तो इस भांति श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक के माध्यम से हमने धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार चीजों को समझा। श्रीमद् भागवत का परम धर्म ही विषय है, निर्मत्सरता ही अधिकारी है, भगवत दर्शन, भगवत शरणागति ही भागवत का प्रयोजन है। इस भाव को सदैव आप स्मरण रखें। मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं, सावधानी से सुनना, श्रीमद् भागवत पुण्य प्रदायक ग्रंथ नहीं है, इच्छा मनोकामना पूर्ति करने का भी ग्रंथ नहीं है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुकाद अमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही है श्रीमद् भागवत।
अब देखो, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष का मतलब होता है उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। भागवत के पंडाल लगने के बाद में, इस पंडाल में जब तक भागवत जी अविराजित नहीं होती तब तक ये साधारण पंडाल है, लेकिन भागवत जी के विराजमान होते ही ये कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो चिंतन किया जाए वो प्राप्त होता ही है। लेकिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष और भागवत के कल्प वृक्ष में एक भेद है, सावधानी से सुनिएगा। स्वर्ग का कल्प वृक्ष कैसा? जो मांगो सो दे देगा। कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पना जो करोगे वो आपको मिल जाएगा। एक आदमी कल गया स्वर्ग, और स्वर्ग जाकर के उसके मन में भाव आया जय बोल श्रीनाथ जी प्यारे की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलो लाडले लाला की जय। बड़ी कृपा आज हम सब पर हुई है। श्रीनाथ मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए। नन्हे से नवनीत प्रिया जी विराजमान हैं। उन नवनीत प्रिया जी के मुखिया जी के भाव से, यानी कि नवनीत प्रिया की यशोदा जी कथा में पधारी। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत। और देखो, आज नवनीत प्रिया जी ने अपनो सुंदर अंग वस्त्र हमको प्रदान कियो, अपनी माला जी प्रदान करी, या भाव से मानो नवनीत प्रिया जी कथा में पधारे हूं। बोलो नवनीत प्रिया लाल की जय। नवनीत प्रिया जी, आपको पता, यहाँ के ब्रजवासियों को तो पता होगा जो यहाँ रहते हैं, नवनीत प्रिया जी हमारे ब्रजमंडल आ चुके हैं। एक बार 84 कोस यात्रा में पधारे थे, काफी वर्ष पहले, हम तो छोटे से थे। बड़ी कृपा, आज नवनीत प्रिया जी भी पधारे कथा में। तो निगम कल्प, तो मैं बोल रहा था कि कल्प वृक्ष स्वर्ग का अलग है और श्रीमद् भागवत का कल्प वृक्ष अलग है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष का भाव क्या है? उसके नीचे जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति गया स्वर्ग में और स्वर्ग में विचार करने लगा, भाई बड़ी तेज भूख लगी है, भोजन सामग्री मिल जाए। अब कल्पना करते ही सोई महाराज 56 भोग प्रकट हो गए, खाने लगा। अब इतना सारा भोग प्रकट हो गया, अब उसको बेचारे को
लेने के लिए उठ के जाना पड़ता था, वो मन में विचार करे परोसने वाले होते तो कितना आनंद आता। अब कल्पना करते परोसने वाले प्रकट हो गए, उसको देना शुरू कर दिया, ले भैया ले मोहन थार, ले रबड़ी, ले मेवा बाटी, सब ले, सब पाने लगा। पाते पाते अब उसके मन में अब मेरा पेट ही ना भरे, ऐसी कृपा कर दो। अब उसका वो कितना भी खावे उसकी भूखी तृष्णा ही नष्ट ना हो। कल्पना खाता जावे खाता जावे खाता जावे, और उसके खाते खाते मन में क्या हुआ थक गया मुंह खाते खाते। तो भाव आया भाई मैं इतना खा गया हूं, स्वर्ग के आधे भंडार तो खत्म कर दिए होंगे मैंने, कहीं ये स्वर्ग के देवता इनको पता चल गई कि इतना सारा प्रसाद खा गया है ये, तो कहीं गुस्सा हो के मेरी पिटाई तो नहीं कर देंगे। अब जैसे ही उसने सोचा मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी, इतने में ही देवता डंडा लेके प्रकट हो गए और धाएं धाएं मारना शुरू कर दिया उसको। ये है स्वर्ग का कल्प वृक्ष। जाना चाहते हो ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे? मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो कभी भी कुछ भी विचार करने लग जाता है। ये आप सब अनुभव करते हैं। कई बार जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे मानसिक स्थिति में भी कभी वो बात नहीं आती है, कई बार हमारा ये दूषित मन ऐसी स्थितियों को भी विचार कर लेता है। तो कल्प वृक्ष से तो हम दूर ही बढ़िया हैं। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, कल्प वृक्ष पृथ्वी पर नहीं लगाया, तो नहीं तो आदमी क्या क्या सोचे और सब पूरा होगा उसका। लेकिन भगवान ने मनुष्यों को पीछे नहीं छोड़ा, अपना भागवत रूपी कल्प वृक्ष दे दिया। और इस कल्प वृक्ष का एक भाव रखा। क्या भाव रखा? बोले ये कल्प वृक्ष सारी मनोकामना पूरी नहीं करेगा, जो मनोकामना आपकी सिद्धि के लिए हो, आपके लिए उचित हो, ऐसी मनोकामना पूरी करेगा।